2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, लगातार दोनों पार्टियां तैयारी करने में लग चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार भाजपा ने सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार भाजपा ने ये साफ साफ तय कर लिया है कि किन किन पार्टियों को कितनी कितनी सीट बिहार में दी जाएगी। 2014 में नीतीश कुमार के साथ अलग होने के बाद भाजपा ने 40 सीटों में से 30 पर उम्मीदवार खड़े किए थे। 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं उसकी सहयोगी रामविलास पासवान की लोजपा को 7 में से 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 3 में से तीनों सीट जीत की थी। इस तरह राजग के खाते में 40 में से 31 सीटें आई थी। वहीं 2019 में नीतीश कुमार की जदयू के साथ समझौता होने के बाद भाजपा ने अपनी 5 जीती हुई सीट को छोड़ दी। केवल 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें सभी 17 के 17 जीतने में वो सफल रही। जदयू 17 में से 16 हो और लोजपा 6 में से 6 सीट जीती। इस तरह भाजपा सहयोगी के साथ 40 में से 39 सीटों पर जीत थी। भाजपा 24 में भी कमोवेशन 2014 के फॉर्मूले पर ही सीटों के बंटवारे का मन बना चुकी है, लेकिन इस बार सहयोगी के लिए पिछली बार की तुलना में कम सीटें छोड़ी जा सकती है। 2019 में राजग से बाहर होकर राजद के साथ चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को इस बार एक सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस तरह ही जीतन राम मांझी की हमको भी एक सीट ही मिल सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के अनुसार किसी भी स्थिति में पार्टी 30 में से कम चुनाव नहीं लड़ने वाली। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सहयोगी दल को संदेश दिया गया है कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय अधिक से अधिक सीटों पर जीतना सुनिश्चित करने पर ध्यान करें। भाजपा के साथ भले ही उन्हें कम सीटें मिल रही हो, लेकिन सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित होगी। इस तरह से बिहार में भाजपा का स्ट्राइक रेट किसी भी अन्य दल की तुलना से ज्यादा रहेगा। विधानसभा लोकसभा दोनों चुनावों में साबित हुआ है। ऐसे में भाजपा अधिक से अधिक सीटों पर लड़कर अपना चुनाव जीतना चाहती है। एक तरफ जहां भाजपा ने ये साफ साफ कह दिया है कि उनके दल के जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को कह दिया है कि आप ये नहीं देखें कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये देखिए कि इस सीट पर जीत कितनी सुनिश्चित हो रही है। क्योंकि भाजपा आने वाले 2024 के चुनाव में साफ साफ उनका कहना है कि 30 सीटों से कम वो चुनाव नहीं लड़ने वाली है, यानी कि 10 सीट ऐसे होंगे जिन्हें बाकी छोटी छोटी पार्टियों को दिया जाएगा। इसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भाजपा इन सारी पार्टियों को कितनी सीट देती है। फिलहाल 2024 के लिए भाजपा तैयारी कर रही है और ये तैयारी बेहद मजबूती से होती हुई भी नजर आ रही है।